और इस बीच बलौदाबाजार की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी, भीषण सड़क हादसा यहां पर बीती रात हुआ और उसके बाद अब 7 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। बड़ा अपडेट इस खबर को लेकर। पिकअप गाड़ी की ट्रक से टक्कर हुई और उसके बाद ये गंभीर दुर्घटना। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है सभी घायल मरीजों को। गौडा पुलिया के पास ये पूरा हादसा हुआ है। छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी लोग निकले थे। वापस वहां से जैसे ही लौटे, दुर्घटना का शिकार हुआ पिकअप वाहन। कई लोग गंभीर अवस्था में अभी भी अस्पताल में भर्ती, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अपडेट ये, 7 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। तो ट्रक और पिकअप की टक्कर हुई है, 7 लोगों की जान चली गई। लगातार बढ़ती हादसों की संख्या, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह लगातार बढ़ते हादसे। पिकअप, इसी से अंदाजा लगा लीजिए 7 लोगों की तो जान चली गई, महिलाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 10 से 15 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से पिकअप ओवरलोड रही होगी। तो ट्रक और पिकअप की टक्कर के बाद 7 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। जो जख्मी हैं उन्हें भर्ती करवा दिया गया, आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। भीषण सड़क हादसा ये सामने आया है। बलौदाबाजार जिले में बीती रात हुआ सड़क हादसा एक बार फिर हादसे की याद दिला दी, जब 11 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई थी। लेकिन बीती रात हुई इस सड़क हादसे में लगभग 6 लोगों की मौत का आंकड़ा पता चला था, लेकिन एक और मौत का आंकड़ा सामने आया। देख सकते हैं पिकअप वाहन है। पिकअप वाहन में पूरे 20 से 25 लोग सवार थे। बीती रात की एक घटना है जब वे कनकी के पास जो छठी कार्यक्रम है वहां से वापस आ रहे थे। इसी दरमियान ये पिकअप है, कुछ ही दूरी पर मैं दिखाना चाहता हूं, वो ट्रक मौजूद है जिसने इसको टक्कर मार दी। हालांकि लापरवाही किसकी है और किसकी गलती है अब तक पता नहीं चल पाया है। हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ होगा और हादसे के बाद कितनी चीख पुकार मची होगी। मैं कैमरे को और आगे लाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं आपको किस तरह से हादसा हुआ है। पिकअप की स्थिति आप देख सकते हैं कि सड़क से किस तरह से जब पिकअप पलटी हुई होगी या फिर धक्का खाई होगी ट्रक से, उसके बाद किस तरह से हादसा हुआ होगा। ये भी महिलाएं थे, लगभग 5 महिला हैं, इनकी मौत हो गई है और एक बच्चे भी शामिल है और एक और मौत का आंकड़ा पता चला है। मैं सामने और लाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं किस तरह से पिकअप में जो लोग सवार थे और पिकअप की इतनी दर्दनाक और जोरदार टक्कर, इसके बाद महिलाओं के चप्पल और अभी भी उनके सामान अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। हादसा किस तरह से हुआ होगा, हादसे के बाद कितनी चीख पुकार मची होगी, ये सोचने वाली बात है। बलौदाबाजार जिले में अभी सड़क हादसा नहीं हुआ है, लगभग कई महीने हो गए मालवाहक वाहनों के चलते लगातार सड़क हादसे हो ही रहे। प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरह से हादसा हुआ होगा। आप हादसे के समय थे उस समय? जी सर। कैसे हादसा हुआ, किस तरह से हो गया था सर? उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे। कितने लोग थे लगभग पिकअप में? 35-40 लोग थे सर यहाँ से। हाँ। कैसा हुआ हादसा के बाद? पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची? हाँ, पुलिस का टीम, हम लोग फोन वोन लगाए तो यहाँ पर पहुंचे सर। उससे पहले तो हम लोग सभी बॉडी वाडी पर ही जो घायल थे उसको हम लोग पिकअप में उसको जोड़ के ले गए सर, उधर हॉस्पिटल भिजवा दिए थे। ये प्रत्यक्षदर्शी है जो यहाँ पर मौजूद थे, हादसे के वक्त मौजूद थे, घटना के वक्त मौजूद थे, जिन्होंने लोगों को वहाँ पर हॉस्पिटल ले जाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। हालांकि जितने भी जिले में सड़क हादसे हुए हैं वो पिकअप वाहन और मालवाहक वाहनों के कारण हुए हैं। पुलिस की एक तरफ लगातार कार्रवाई तो ड्राइवर और लापरवाही की तरह ये सड़क हादसा होना अब आम सी बात हो गई है। योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। और सहयोगी योगेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा योगेश के पास भी आपको लिए चलेंगे किस तरीके से हादसा और क्या कुछ अब तक सामने आया है। योगेश के पास हम आपको, योगेश इस वक्त का क्या कुछ अपडेट है, पहले ही बताएं फिर अगला सवाल। जी ललित, आपको बता दूं कि देखिए किस तरह से, सबसे पहले आपको दिखा दूं पिकअप वाहन है और पिकअप वाहन की स्थिति आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अंदर का पिकअप वाहन दिखाना चाह रहा हूँ। 20 से 25 लोग यहाँ पर सवार थे, उनकी चप्पल अभी भी यहाँ मौजूद हैं और पिकअप की स्थिति देखकर आप सोच सकते हैं ललित किस तरह से हादसा हुआ है, क्योंकि पिकअप की स्थिति देख सकते हैं। पिकअप और ट्रक की जब दर्दनाक टक्कर हुई, उस टक्कर के बाद कितनी पुकार मची है और अभी भी पिकअप में महिलाओं के चप्पल और उनके सामान अभी पड़े हुए हैं। पिकअप के सामने का हिस्सा भी दिखा दीजिए, सामने का हिस्सा ड्राइवर रहते हैं, वो जो हिस्सा देख सकते हैं किस तरह से दर्दनाक स्थिति में मौजूद है। सड़क को आप देख सकते हैं, सड़क में किस तरह से अभी भी जितने भी लोग बैठे हुए थे उनके अवशेष अभी भी यहाँ मौजूद हैं। कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा जिले में हुआ है। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की स्थिति पता चली, एक और मौत का पता चला है, लेकिन और आपको बता दूं वो सामने जो दिख रहा है ये वही ट्रक है जिसने इस पिकअप को टक्कर मारी। इस दूरी लगभग 100 मीटर का फासला, यहाँ से टक्कर मारने के बाद जो पिकअप है वो जस्ट नहर के किनारे खड़ी हुई है। वहाँ पर
रुक गई है। वहीं आपको दिखा दूं जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हादसे को एक बढ़ाव में दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हादसा हुआ है। और हादसे में देख सकते हैं किस तरह से ये गंभीर स्थिति में सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। और मैं कुछ तस्वीर से बात करना चाहता हूँ, लगी जो यहाँ मौजूद थे, घटना के वक्त मौजूद थे, वही आपको बताएंगे कि किस तरह से ये घटना हुई है, या कैसे यह घटना हुई, किस तरह से घटना हुई। घटना तो सर हम लोग घटना हुई उसके बाद यहाँ पे पहुँचे थे। सर यहाँ पे तो कितने लोग लगभग पिकअप में सवार थे? 35-40 लोग थे। 35-40 लोग। कितने लोगों को उस समय मौत जी। देखिए ललित, आपको बता दें प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उस समय पिकअप में लगभग 20 से 25 लोग सवार थे। जैसे ही हादसा हुआ ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे हादसे के वक्त। बिल्कुल। तो ये लगातार जानकारी योगेश दे रहे हैं, लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन योगेश ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, सवाल जस के तस बरकरार है। पिछले हादसे से लेकर अब तक और इस हादसे से लेकर अगले हादसे तक सवाल जस के तस बने रहते हैं। यह पिकअप नहीं है, दरअसल यह मॉडिफाइड पिकअप है और जिसे सामान ढोने की जाहिरा तौर पर ट्रांसपोर्ट की तरफ से परमिशन मिली होगी। इस गाड़ी को देखकर अंदाजा लग जाता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कस्बाई इलाकों में, गांव में आज भी इसी तरीके से पिकअप में लोगों को भरकर शादी समारोह से लेकर और छठी तक के कार्यक्रम में लोग इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अंदाजा लगाइए आप, जिस गाड़ी की पासिंग कैपेसिटी 5 की है, 6 जिसमें बैठ सकते हैं, अगर यह एक सवारी गाड़ी होती तो उसमें 22 लोग भरकर जा रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए किस कदर भीषण भयंकर